अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे इस सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और साथ ही साथ इस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको इससे भी अच्छी और लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहे। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। पिछली बार जैसे कि आप जानते हैं कि हमने प्लेन केक बनाया था वनीला फ्लेवर का, जो कि लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। तो इस बार किसी की खास फरमाइश पर मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ चॉकलेट प्लेन केक, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और इसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो आसानी से मार्केट से मिल सकते हैं और हो सकता है कि वो इंग्रेडिएंट्स आपके घर पर ही मौजूद हो। तो चलिए इंग्रेडिएंट्स हम उसके नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पर हमने पाउडर शुगर लिए है 1 कप, मैदा 1 कप, प्लेन इसको जो है हमने छान लिया है अच्छी तरह। 2 एग्स हमारे पास जाएंगे यहाँ पर। इसके अलावा हस्बे ज़रूरत दूध, बेकिंग पाउडर जो है 2 टेबल स्पून, यहाँ पे जो है बेकिंग सोडा जो है हमारे पास हाफ टी स्पून डाल देना है। ऑयल हमारे पास 1/4 कप और ये जो है हमारे पास कोको पाउडर जो है तकरीबन इसका जो है हमने 2 टेबल स्पून हमने यूज कर रहे हैं। इससे जो है हमने अच्छी तरह से स्टार्ट करते हैं हम लोग। इस तरह एक बाउल लिया है और एक बीटर। अब हम इसमें दूसरा एग ऐड करेंगे और इसे जो है अच्छी तरह हम बीट कर लेंगे। आप चाहे तो इलेक्ट्रिक बीटर भी यूज़ कर सकते हैं और अगर इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो सिंपल बीटर भी यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो आप जो है एक फोक की मदद से या स्पून की मदद से भी इसे अच्छी तरह बीट कर सकते हैं। इस तरह से हमने इसे अच्छी तरह बीट कर लेना है और अच्छी तरह बीट होने के बाद हम इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स मिलाएंगे। तो ये हमारा एग अच्छी तरह बीट हो चुका है। अब हम इसमें बेकिंग सोडा मिला लेते हैं। ये हमारे इसमें बेकिंग सोडा जाएगा। इसके बाद जो है हमारे इसमें जो है बेकिंग पाउडर जाएगा। ये हमारे इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर गया। इसके बाद जो है इसको अच्छी तरह हमने ऐड कर लेना है। अब इसके बाद जो है हम इसमें हमारे इसमें कोको पाउडर, ये भी हमारा 2 टेबलस्पून इसमें मिलेगा। हमारे इसमें कोको पाउडर गया और इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को जो है हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। ये हम बीटर की मदद से इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। या अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो आप वो यूज़ करें, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। नहीं तो आप जो है सिंपल बीटर भी यूज़ कर सकते हैं और इसे हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। बहुत ज़्यादा हमने मिक्स कर रहे हैं ताकि जो है अच्छी तरह ये सारे आपस में घुल मिल जाए। इस तरह से मिक्स करते जाना है। आप देख सकते हैं कि हमारी जो इंग्रेडिएंट्स मिलाती ही ये गाढ़ा हो गया है। अब इसके बाद जो है हमारी अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो इसके बाद हम इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स मिलाएंगे। तो अब इसमें जो है ये अच्छी तरह मिक्स हो गया। अब हम इसमें अपना पाउडर शुगर मिक्स करेंगे। ये हमारे इसमें पाउडर शुगर जाएगा और इसे भी हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। ये हम पाउडर शुगर को भी आराम से आप मिक्स करें ताकि हमारा जो शुगर है वो बाउल के बाहर ना आए और इसे अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट हमने इसे मिक्स कर लिया है। ये देखिए इतना थिक सा हो गया, ये इतना ज़बरदस्त सा हमारा रेडी हो रहा है। अब इसके बाद जो है हमारे इसमें प्लेन फ्लोर मतलब मैदा जाएगा। ये हमारे इसमें 1 कप मैदा जाएगा। इसको भी हमने अच्छी तरह मिला लेना है। ये हमारे इसमें मैदा गया और इसे भी अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। आराम से आप पहले मिक्स, ताकि ये जो है बाउल से बाहर ना आए। जबकि ये थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा तो हम इसमें दूध मिलाएंगे इस तरह से। अब हम इसमें हस्बे ज़रूरत दूध मिलाएंगे। पहले हम 1/4 कप इसमें डाल देते हैं और 1/4 कप बचा के रख लेंगे। अब इसे अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे और चेक करेंगे कि हमारा परफेक्ट बनता है या नहीं। इस तरह से आराम से अपने मिक्स कर लेना है। जब ये पूरा मिक्स हो जाएगा तो ये हमारा अच्छी तरह मिक्स हो गया है, मगर ये अभी भी थोड़ा सा गाढ़ा है। तो इसमें जो 1/4 कप और दूध है वो मिलाएंगे। तकरीबन इसमें हमारा हाफ कप इसमें दूध गया है। ये 1/4 कप हमारे इसमें और दूध जाएगा और इसे भी हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। ये हमारा तकरीबन इसमें हाफ कप मिल गया है। आप अपने जो है ज़रूरत के मुताबिक इसमें यूज़ कर सकते हैं। अपने हस्ब ज़रूरत आप इसमें दूध यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। और हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो अब लास्ट स्टेप है, इसमें हम ऑयल मिला देंगे। इसमें ये हमारा ऑयल मिला देंगे और इसे अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि ऑयल मिलाते ये कितना शाइनी हो गया है। और शाइनी का मतलब ये है कि हमारा जो केक है
वो बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी और सॉफ्ट बनेगा। ये देखिए हमारा बैटर जो है बिल्कुल इस तरह होना चाहिए, इतना पतला, गाढ़ा आपने नहीं रखना, वरना ये जो केक हमारा है ये सख्त हो जाएगा और ये सॉफ्ट नहीं रहेगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमने एक केक पान लिया है, इसको हमने ऑयल से चारों तरफ ग्रीस कर लिया है। अब हमें यहाँ पर जो है सूखा मैदा लिया है, प्लेन फ्लोर, और इसको जो है हमने चारों साइड में छिड़क देना है। इससे ये होगा कि हमारा जो केक होगा वो नीचे से चिपकेगा नहीं। इस तरह हमने अच्छी तरह इसे फैला लेना है, इस तरह से दरमियान में, और चारों साइडों से हम इसे अच्छी तरह फैला लेंगे। इस तरह थोड़ा और हम मिलाएंगे। इससे ये होगा कि हमारा जो केक होगा वो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा, क्योंकि अगर केक चिपक गया तो उसका जो सारा जो शेप है उसकी वो ख़राब हो जाएगी। इस तरह साइडों से भी हम अच्छी तरह फैला लेते हैं, इस तरह से, और बस ये तकरीबन हो ही गया तक। अब जो है हम जो है इसमें अपना बैटर जो है वो डालेंगे, अच्छी तरह हम इसे साफ कर लेते हैं। अब हम इसमें अपना बैटर डालेंगे जो हमने बनाया था केक का। ये आप देख सकते हैं ये कितना जो है हमारे पास ज़बरदस्त सा बैटर तैयार हो गया है। इसे अब जो है हम लोग इस तरह से डाल देंगे अच्छी तरह सारा। अब हम इसे जो है अच्छी तरह थोड़ा सेट कर लेंगे इस तरह से और इस तरह, ताकि जो है ये हमारा अच्छी तरह केक आपस में सेट हो जाए और अच्छा सा बन जाए। चलिए तो केक को ओवन में रख लेते हैं, जिसको हमने 50 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया है, और इसको 45 मिनट के लिए हम बेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि 45 मिनट हमारे हो चुके हैं और केक बिल्कुल बेक होके तैयार हो चुका है। तो अब हम इसे एक डिश में निकाल लेते हैं। तो ये लीजिए हमारा ज़बरदस्त चॉकलेट प्लेन केक तैयार है। इसे मैं आपको थोड़ा जो है गोल घुमा के दिखा देता हूँ हर साइड से। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त हमारा बन के तैयार हो गया। अब मैं आपको इसको कट करके दिखाऊंगा। हम इसको कट करके इसका एक पीस निकाल लेते हैं इस तरह से। इसे मैं आपको शो करूंगा ये हमारा केक कितना फ्लफी बना है, कितना सॉफ्ट बना है। ये आप देख सकते हैं। ये देखें हमारा केक कितना ज़बरदस्त है। ये अभी गर्म है हल्का सा। इसे हम जो है फ्रिज में थोड़ा ठंडा कर लेंगे और इसके बाद हम इसे एंजॉय करेंगे।